हाय दोस्त, आज सभी का फिर से स्वागत है हमारे कंसेप्ट क्लासेस NNR में। तो आज हम बात करेंगे और 10वीं के क्वेश्चन बैंक को हम सॉल्व कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव। और ये है देखिए 2020 का प्रथम पाली में जो एग्जाम हुआ था उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक कम क्रियाशील धातु है। सबसे कम, इसमें सबसे कम देखिए है, सबसे कम क्रियाशील धातु है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक मिनट सिस्टम थोड़ा आपको देख लेते हैं। चलिए हाँ, आपका वह क्रियाशील सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम हो जाएगा आपका लोहा हो जाएगा। देखिए लोहा, लोहा इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयरन, इसको इंग्लिश में आयरन बोलते हैं। देखिए ये भी लिख लीजिए आयरन, क्लियर, आयरन। और इसको देखिए केमिकल नाम होता है फेरस, फेरस ये भी याद रख लीजिएगा, फेरस। और देखिए इसका संकेत F ही होता है, जो कि ऑप्शन में दे रखा था F ही। इसका परमाणु संख्या 26 होता है। चलिए तो यह क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए आपका फिर अगला क्वेश्चन आ गया कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? तो आपका कार्बन की परमाणु संख्या है कि हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन, जो कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। इसका संकेत C होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। राइट आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन कहता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एवं जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विक अबंध होते हैं, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन अपने बीच जुटे होते हैं ट्रिपल बॉन्ड में, और कौन सा समूह का होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, एल्काइन। इसके नामकरण में लास्ट में YL लगता है। देखिए वाइल, इसका समान सूत्र CnH2n प्लस 1 होता है, प्लस 1 होता है। ये भी आप याद रख लीजिएगा एल्काइन का। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। चौथा नंबर कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक सूत्र होते हैं। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक सूत्र होते हैं आपका OH, OH हो जाएगा आपका मूलक सूत्र। चलिए तो आपका सही राइट आंसर हो जाएगा O। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि पांचवा क्वेश्चन देखिए आपका दे रखा है कि विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम होता है, जिसका कि संकेत देखिए ओम का संकेत यह आपका हो गया, यह ओम का संकेत है, यह ओम का संकेत है, संकेत है। आप ओम का नियम भी याद कर लीजिएगा, वो भी पूछा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि छठा नंबर क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? सबसे अच्छा सुचालक है आपका हो जाएगा राइट नंबर आंसर हो जाएगा ए, चौंदी हो जाएगा। चौंदी का देखिए कि चौंदी का होता है संकेत Ag होता है, इसका परमाणु संख्या 47 होता है, ये भी याद रखिएगा, परमाणु संख्या 47 होता है। और देखिए इसको इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं, सिल्वर कहते हैं, सिल्वर कहते हैं। चलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए आपका हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन नंबर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ऑर्स्टेड ने किया था और 1909 ईस्वी में किया था ऑर्स्टेड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि
कि विद्युत मोटर परावर्तित विद्युत मोटर जो होता है वह किसको परावर्तित करता है, यांत्रिक को विद्युत में, रासायनिक को विद्युत में, विद्युत को यांत्रिक में। मोटर जो लगाया जाता है हमारे पंखा में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोटर यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में परिवर्तन करता है। और डायनेमो डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कंप्लीट करते हैं और वह होता है जनरेटर में लगे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, कहता है जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन कण अल्फा कण और किसी चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की दिशा में विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होंगे ऊपरीमुखी होंगे। चलिए डिनोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन आ गया आपका। अगला क्वेश्चन आ गया कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है 120 वोल्ट। चलिए आपका सही आंसर हो जाएगा 120 वोल्ट, सॉरी 220 वोल्ट हो जाएगा और डीसी हो जाएगा, सॉरी डीसी नहीं होगा, एसी हो जाएगा। आपका हो जाएगा एसी हो जाएगा आपका 220 वोल्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए गर्म, देखिए अगला क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम कौन सा तापक का उपयोग करते हैं। देखिए बादलों के दिन में उपयोग करते हैं। बादल के दिनों में जब रहता है कि देखिए जब थोड़ा ठंडा का दिन रहता है तब हम गर्म पानी का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आपका आ गया 12 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्न में कौन ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा शक्ति पर व्युत्पन्न नहीं होती। सौर ऊर्जा से कौन नहीं होता है, देखिए कौन नहीं होता है, देख लीजिए। तो भूतापीय आपका सही आंसर हो जाएगा। भूतापीय ऊर्जा जो है यह सौर ऊर्जा से नहीं होता है उत्पन्न। चलिए आपका अगला क्वेश्चन आ गया 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित प्रतिबिंब के प्रतिबिंब होता है कैसा, केवल होता है समतल पे, चलिए आपका आ गया ऑप्शन नंबर 14 आ गया क्वेश्चन नंबर। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त किए जाने वाले कौन से होते हैं। देखिए अवतल यानी कि सीधा जो हेडलाइट जिसको बोलते हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो कि डॉक्टर भी करते हैं दांत को चेक करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए और लास्ट क्वेश्चन है निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए और हीरा का होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है जो कि 2.5 अपवर्तनांक होता है हीरा का। डी हो जाएगा आपका हीरा। और देखिए कि यह इसका अपवर्तनांक 2.5 होता है। और देखिए हीरा कार्बन की अपरूप है। चलिए तो आइए आज का क्लास कैसा रहा और आप लोग बताइएगा कमेंट करके। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।